वेलकम टू दिस लेक्चर। हम इस लेक्चर में विक्टोरियन फीमेल नोवेलिस्ट को डिस्कस करेंगे। फीमेल नोवेलिस्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 18th century, female novelist came in the limelight। पहली बार 18वीं शताब्दी में महिलाएं उपन्यासकार के रूप में सामने आई थी। द शॉक ऑफ देयर आइसोलेशन, क्योंकि उस वक्त 18th सेंचुरी में फीमेल को लिखने का अधिकार नहीं। अगर वो लिखती थी तो वो मेल के नाम पर लिखती, लेकिन उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। इससे पहले कहीं भी हमें नोवेलिस्ट के रूप में कहीं किसी फीमेल का नाम नजर नहीं आता, लेकिन 18वीं शताब्दी वो टाइम था जब उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। वो लाइन लोगों के सामने आई थी, तो उन्होंने अपनी आइसोलेशन, अपने एकांतता के जो बंधन थे जो कि उनको सामने नहीं आ सकते, उसको तोड़ दिया था। एंड स्टार्टेड अ न्यू बिगनिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड गॉथिक फिक्शन। उन्होंने घरेलू और जो गॉथिक फिक्शन है उसके विकास में इन्होंने एक नई शुरुआत की थी, यानी एक नए तरीके का नोवेल वहां पर लिखना शुरू हो चुका था। दे क्रिएटेड डोमेस्टिक फिक्शन। उन्होंने घरेलू उपन्यास को लिखना स्टार्ट किया था। अगर देखा जाए डोमेस्टिक फिक्शन स्टार्टिंग कैसे हुई, तो हम कह सकते हैं कि फीमेल जो नोवेलिस्ट थी इसको उन्होंने ही लिखना स्टार्ट किया था, which had to blossom in all its maturity in the hands of the women novelist of the Victorian era। विक्टोरियन एरा के दौरान जो वीमेन नोवेलिस्ट थी उनके हाथों में इसने मैच्योरिटी को प्राप्त कर लिया था। यानी स्टार्टिंग वहां से हुई, लेकिन पूरी तरीके से जो लाइन टाइम में आई और जो पूरी तरीके से कह सकते हैं मैच्योरिटी जो मिली थी इन उपन्यासकारों को, वो विक्टोरियन एरा में जाकर मिली थी। द प्लांट ऑफ डोमेस्टिक फिक्शन nourished in the 18th century was least roots in the Victorian age। तो 18वीं शताब्दी में जो डोमेस्टिक फिक्शन का जो पौधा लग चुका था, यानी स्टार्टिंग हो चुकी थी, वहां उसका फल हमें कहाँ जाकर मिला? विक्टोरियन एज। सब पहले बात करते हैं चार्लोट ब्रोंटे। चार्लोट ब्रोंटे वाज द फर्स्ट वीमेन नोवेलिस्ट। वो पहली वीमेन नोवेलिस्ट थी, महिला उपन्यासकार थी। शी प्रेजेंट द स्टोरी नॉट थ्रू द आईज ऑफ इम्पर्सनल ट्रुथ। उन्होंने अव्यक्तिक सत्य की आंखों के साथ किसी भी कहानी को प्रस्तुत नहीं करती वो, बट ओपनली थ्रू हर ओन, बल्कि वो खुद की अपनी आंखों से बिल्कुल खुले तरीके से उन्होंने कहानियों को इसमें प्रस्तुत किया है। शी हैज रिटन 4 नॉवेल्स। उन्होंने 4 नॉवेल्स लिखे। जैन एरे, विलेटी, द प्रोफेसर एंड शर्ले। नेक्स्ट है एमिली जेन ब्रंटी। शी इज ए रोमांटिक नोवेलिस्ट। वह एक रोमांटिक उपन्यासकार है एंड प्रेजेंट्स न्यू कंसेप्शन ऑफ द हीरोइन एज वुमेन ऑफ वाइटल स्टेट एंड पैशनेट फीलिंग। इन्होंने एक हीरोइन की एक नई धारणा को प्रस्तुत किया कि वहां पर वुमेन को दिखाया कि वो एक शक्तिवान है और उसके अंदर एक पैशनेट फीलिंग भी पाई जाती है, धैर्यवान का भी उसके अंदर गुण है। हर फिल्म रेस्ट ऑन वुदरिंग हाइट्स। उनकी प्रसिद्धि जो है वुदरिंग हाइट्स उपन्यास के ऊपर आधारित है। इन विच द कैरेक्टर्स आर पर्सोनिफाइड पावर, यानी उनमें उनके कैरेक्टर्स को पावरफुल भी दिखाया गया। दैट स्टॉर्म एंड डेस्पेयर्ड इन एमिली ब्रेंटीज ओन वे। जो एमिली ब्रेंटी के खुद होने पर, यानी एमिली ब्रेंटी के लाइफ में जिसने एक तूफान भी क्रिएट कर दिया। Her fame rests on Wuthering Heights, in which the characters are personified power that stormed and despaired in Emily Bronte's own way। उनकी प्रसिद्धि वुदरिंग हाइट्स को बता देती, लेकिन इसके अंदर जितने भी पात्र हैं वो पर्सोनिफाइड किए, यानी वो पावरफुल दिखाए गए हैं। और ये जो ऐसी पावर है जिसने एमिली ब्रेंटी की खुद लाइफ में एक तूफान को देखकर एक उथल पुथल मचा दी, तो और जो एक निराशा उत्पन्न करने वाली जो चीजें होती है उसको समाप्त कर दिया था। एक ऐसी पावर को उन्होंने शो किया है। Mrs. Gaskell. Mrs. Gaskell was the daughter of a Unitarian minister। वो एक यूनिटेरियन मिनिस्टर की बेटी थी। एंड द वाइफ ऑफ ए डिस्टिंग्विश्ड यूनिटेरियन मिनिस्टर वर्किंग इन मैनचेस्टर। यानी मैनचेस्टर में काम करने वाले यूनिटेरियन जो मिनिस्टर थे, जो कि एक फेमस मिनिस्टर थे, उनकी पत्नी भी रही। शी इज एन इंडस्ट्रियल रिफॉर्मर, में औद्योगिक समाज सुधारक थी। एंड डील्स विद इंडस्ट्री
एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन फैमिली फिक्शन। उन्होंने अपने फिक्शंस के अंतर्गत औद्योगिक और जो आर्थिक जो समस्याएं होती हैं उसको डिस्कस किया है। मैरी बॉर्टन, नॉर्थ एंड साउथ, पेनफोर्ड आर हर बेस्ट, ये उनके काफी फेमस नोवेल हैं। जॉर्ज इलियट, इलियट इज मोर ऑफ ए प्रीचर, वे का प्रीचर उपदेशक है, एंटी मोरलाइजर नैतिकतावादी है, देन एनी ऑफ हर ग्रेट कंटेम्पररीज पर, यानी उनके जितने भी समकालीन जो राइटर्स थे उनमें सबसे ज्यादा उपदेशक और नैतिकतावादी वही रही हैं। शी हैज रिटन ए नंबर ऑफ नॉवेल्स, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे जिनमें है सीन्स ऑफ क्लरिकल लाइफ, एडम बेटे, मिल्टन द फ्लावर्स एटसेट्रा। शना ब्रांड, शी वाज ए रियलिस्ट, वे एक रियलिस्ट वास्तविक एंड फेमिनिस्ट, एक जो स्त्री के बारे में लिखने वाली नोवेलिस्ट उपन्यासकार रही हैं। शी रोट द फॉलोइंग नोवेल्स, उन्होंने नोवेल्स लिखे, डोमेस्टिक एक्सपेरिमेंट्स, बॉब्स द इम्पॉसिबल एंड द हेवनली ट्विंस, ये इनके novel। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी जो विक्टोरियन एज में जो हमें फीमेल नोवेलिस्ट नजर आती है, इन्होंने कौन कौन सी नोवेल्स लिखी और कौन कौन सी नोवेलिस्ट रही। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि फीमेल नोवेलिस्ट कौन कौन सी हैं और उन्होंने कौन कौन सी नॉवेल्स लिखी। थैंक यू वेरी मच।